ओए राकेश, धूप हमारी त्वचा को सूट नहीं करती, रैश निकल आते। अरे बता भी दो क्या चाहते हो हमसे और क्यों बैठा के रखा है कड़कती धूप में हमें? बबली जी वो आ रहे हैं लखनऊ से। पुरानी बोतल में ये है नई शराब, बाजार में ब्रांड को भुनाने की कोशिश। रानी और सैफ की केमिस्ट्री है मजेदार, लेकिन कहानी पड़ी कमजोर। देखे फिल्म रिव्यू। बंटी और बबली ने कई कारणों से काम किया। महान संगीत के अलावा प्राथमिक संगीत में से एक ये था कि इसने भारत के छोटे शहरों की कुंठित आकांक्षाओं को पूरा किया। दशरथ सिंह जी तो कब के रिटायर हो गए बंटी बाबू, आप खुद ही देख लीजिएगा। अरे ट्रेन आ रही है। अरे हटो ना राकेश। हाँ तुम बोलने तो दो, चबड़ चबड़ किए जा रही हो। अरे भैया आप लोगों की स्टंटबाजी में हम दोनों खर्चा हो जाएंगे। ये वर्ष 2005 था। 15 से अधिक वर्षों के बाद सीक्वल 2 भारत के बीच की दूरी, 2005 की फिल्म की चरम सीमा में बेताब दोहन और बंटी और बबली 2 के बारे में भ्रम की स्थिति में फंस गया। ट्रेन आ रही है। आपने बंटी और बबली देखी थी तो 16 साल बाद आ रही आगे की कहानी में आपकी दिलचस्पी होगी। इतने बरसों में दुनिया बदल गई है, बंटी बबली भी बदल गए हैं। बंटी और बबली 2 बताती हैं कि चोरों को भी अपने ब्रांड की चिंता होती है। चोर चोरी से जाते हैं मगर हेरा फेरी से नहीं। आपने बंटी और बबली देखी थी तो 16 साल बाद आ रही आगे की कहानी में भी आपकी दिलचस्पी होगी। इतने बरस में दुनिया बदल गई है, बंटी बबली भी बदल गए हैं, लेकिन इसकी कहानी और इसके अंदाज़े बयां में कुछ नहीं बदला, क्योंकि बॉलीवुड के कथित दिग्गजों के पास बदले वक्त की कहानियों का सूखा है। वे एसी कमरों और लग्जरी कारों में बैठे सिर्फ आसपास की वो ठंडी दुनिया देख रहे हैं जहां कहानियों में फफूंद लग गई है। बंटी और बबली की दोनों कहानियों को समानांतर रखेंगे तो पहली ही बेहतर मालूम पड़ेगी, उसमें रिपीट वैल्यू है। निर्माता आदित्य चोपड़ा की बंटी और बबली 2 पुरानी बोतल में नई शराब है। ये ब्रांड के नाम की बिक्री का मामला है। फिल्म में एक बच्चे की मां पम्मी त्रिवेदी यानी रानी मुखर्जी अपने पति राकेश यानी सैफ अली खान के सामने बार बार चिंता जाहिर करती है कि चोर बाजार में कोई उनके ब्रांड नेम बंटी और बबली का इस्तेमाल कर रहा है। कुणाल सिंह यानी सिद्धांत चतुर्वेदी और सोनिया कपूर यानी शर्वरी वाघ अब बंटी बबली के नाम से लोगों को ठग रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जटायु सिंह यानी पंकज त्रिपाठी को लगता है कि पुराने चोर फिर सक्रिय हुए हैं, मगर सच सामने आता है तो पम्मी और राकेश से जटायु सिंह कहते हैं अपनी जान बचानी है तो कुणाल और सोनिया को पकड़ कर लाएं। यहाँ से फिल्म चूहा बिल्ली की दौड़ बनती है, लेकिन विश्वास कीजिए कि टॉम एंड जेरी का मुकाबला नहीं कर पाती। धनपतियों को वर्जिन आइलैंड नाम के फर्जी देश में रंगीन मौज मस्ती का ख्वाब दिखाने और गंगा किनारे बसे शहर में मेयर यानी यशपाल शर्मा को विचित्र नदी की सफाई का ठेका देने के नाम पर ठगने वाले नए बंटी बबली का जब पुराने वालों से सामना होता है तो कोई चिंगारी नहीं फूटती। बहन जी द्वारा अपने बर्थडे पर लोगों से चंदे के नाम पर लिए काले धन और सरकारी गोदामों में लूटे गेहूं को ब्लैक मार्केट में बेचने की बंटी बबली की कलाबाजी कहानी में सस्ती पैरोडी लगती है। इसके बाद लेखक निर्देशक को लगता है कि इंडिया में बहुत शूट हो गया, थोड़ा विदेश में भी शूट कर लें, तो कहानी दुबई जाती है, क्योंकि पुराने बंटी बबली नए वालों को रंगे हाथ पकड़ने का जाल बिछाते हैं। क्या वे सफल होंगे? क्या होगा अंतिम मुकाबले में? क्या बंटी और बबली ब्रांड बच पाएगा? इन सवालों के जवाब मिलने या न मिलने से कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का पहला हाफ भले थोड़ा संभला हो,
मगर दूसरे में सुस्ती पसरी है। लेखक निर्देशक की गुदगुदाने की कोशिशें बेकार हो जाती है। रानी सैफ की ये फिल्म अभिषेक रानी की फिल्म के मुकाबले हर स्तर पर कमजोर है। लूट और ठगी की फिल्मों में नेकी कर दरिया में डाल फॉर्मूला खूब चलता है। यहाँ भी अमीरों को लूटकर गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसे डालने का ड्रामा है। ये ऐसे प्रचार का दौर है जिसमें बताया जा रहा है कि बेरोजगार और गरीब बैंकों में आ रहे मुफ्त के धन से निहाल हो रहे हैं, लेकिन जरूरी सवालों की बातें नहीं कही हैं। रानी अब बबली नहीं लगती और सैफ को लंबे अनुभवों से सीखते हुए उन नए बैनरों, नए निर्माता निर्देशकों के साथ काम करना चाहिए जो सिनेमा की दिशा बदलने की कोशिश में हैं। पंकज त्रिपाठी बढ़िया हैं, लेकिन पहली फिल्म वाले दशरथ सिंह यानी अमिताभ बच्चन बेजोड़ हैं। वो यहाँ खूब याद आते हैं। बंटी और बबली की सफलता में बढ़िया गीत संगीत का बड़ा योगदान था। वहाँ गुलजार के शब्द थे, यहाँ गीत संगीत रेत की तरह सिर पर गिरते हैं। यशराज बैनर की कुछ फिल्मों में सहायक के रूप में जुड़े रहे वरुण वी शर्मा को बतौर निर्देशक यहाँ ब्रेक मिला है, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर पाते कि छाप अलग दिखे। गली बॉय वाले सिद्धांत चतुर्वेदी एक्टिंग के बजाय स्टाइल में ज्यादा है। एक समय यशराज से बतौर हीरोइन लॉन्च होना बड़ी बात थी। शर्वरी वाघ के डेब्यू में कोई धमक नहीं है। सिद्धांत शर्वरी के रोमांस में भी दम नहीं है। बाजार में ब्रांड का रसूख बनाए रखना कठिन काम है। आदित्य चोपड़ा ने जोखिम उठाया, मगर बंटी बबली की ब्रांड वैल्यू बचाने में नाकाम रहे। सिनेमा घरों में फिल्म देखना आज भी महंगा सौदा है। टिकटों की दर पुरानी है, खर्चे वही हैं। एंटरटेनमेंट में निवेश करना जोखिमों के अधीन है। याद रखें, अब OTT का विकल्प खुला है, क्यों देखें। रानी और सैफ की वही पुरानी मजेदार केमिस्ट्री अगर आपको फिर देखनी है तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। इसके साथ ही सिद्धांत और शर्वरी जैसी नई जोड़ी भी आपको अच्छी लगेगी, क्यों न देखें। जिस तरह पहली फिल्म में फन और कॉन सीन थे, वैसा मजा आपको इस फिल्म में कम आएगा और इसकी रेटिंग 2.5 की है।